नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स वेस्टा। आज आपके डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट लेके आया हूं, जो कि है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है और बाकी एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, और उसका दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ इन इंडिया एंड इन बांग्लादेश। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी अगर बनी है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको बनाया जाता है। सबसे पहला आपके सामने जो पॉइंट है, टू एनकरेज बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब ये कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज अगर बनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और वर्कआउट करेंगे, एक्शंस लेंगे, जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा, रिकवरी का होगा, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, और रिहेबिलिटेशन मतलब हम दोबारा उसी जगह पे फिर से आ सकते हैं जहाँ पे हम पहले थे उस डिज़ास्टर के होने के पहले। ठीक। दूसरा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी से हम डिज़ास्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उनके होने के पहले ही हम उनको रोक सकते हैं। ठीक। और दूसरी चीज़, उससे होने वाले सिग्निफिकेंट लॉस की वजह से जो भी डिक्रीज़ होगा हमारी इकोनॉमी में, प्रॉस्पेरिटी में, जो भी है, जो भी वॉट एवर द एलिमेंट इज़, हम उसमें बहुत ज़्यादा कमी ला सकते हैं और अपने लॉसेस को और मिटिगेट यानी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें लाइवलीहुड का फ़ायदा होगा, लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा, हेल्थ हज़ार्ड नहीं होंगे, और दूसरे जो एसेट्स होते हैं जिसमें जो जिनका फिज़िकल और इकोनॉमिकल लॉस हमें झेलना पड़ता है, हमें वो नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो हमें सेफ़ और डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंडिया में जो है कमी मिलेगी। डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंडिया का मतलब है कि डिज़ास्टर प्रोन, मतलब हमारे पास आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हम थोड़े पीछे हैं, हमारे पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बना करके हम अपने आप को डिज़ास्टर फ्री डिज़ास्टर फ्री कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक। इससे होगा क्या, मल्टी डिज़ास्टर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हमारे पास होंगे, प्रोएक्टिव प्रोग्राम्स रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्ट्रेटजीज़ रहेंगी, जिससे हम तेज़ी से रिकवरी कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं और रिहेबिलिटेशन भी कर सकते हैं। लास्ट है, ये हमें किस चीज़ का कल्चर डेवलप करने के लिए कहता है। सबसे पहला है प्रिवेंशन का। मान लीजिए प्रिवेंशन नहीं हो पाता है तो हम लॉस को मिनिमाइज यानी मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन कैसे होगा, हम जब उसके लिए पहले से ही होमवर्क करके रखेंगे, यानी प्रिपेयर्डनेस रहेगी, तो जहाँ होमवर्क होता है वहाँ पे हम लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं यानी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ रिस्पॉन्स करने का, कि स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, होमवर्क करेंगे, लेकिन जब उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें फाइनली उसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की। तो सबसे पहला है, हम डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनकेस अगर नहीं होता है तो हम कैजुअलिटीज़ जो होंगी, जो भी लॉसेस होंगे या जो भी डिज़ास्टर्स होंगे, उसको हम मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, कम से कम हमें लॉस हो। फिर अगर उस कैजुअलिटी को मिनिमम करने के बाद हमारी अगली कोशिश होगी कि हम उस कैजुअलिटीज़ को आगे बढ़ने से रोकेंगे कि और ना होने पाएँ और ज़्यादा ना लॉसेस हों, इसकी वजह से। फिर जो विक्टिम्स यानी जो उसमें सफ़रर्स होते हैं उनको हम रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू करने से भी हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी में मदद मिलेगी, यानी हमें डिज़ास्टर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। फिर फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड के बारे में हम सभी जानते हैं कि मेडिकल अटेंशन देना, उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, एट्सेट्रा वगैरह। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि अगर हमें पता है कि हमें डिज़ास्टर होने वाला है या हो चुका है, स्टार्टिंग हो रही है, तो हम वहाँ की पॉपुलेशन को वहाँ से निकालें और उन्हें कहीं और सेफ जोन में माइग्रेट कर दें। इसे इवैक्यूएशन कहा जाता है। ठीक है। मेडिकल केयर हम सभी जानते हैं। मेडिकल केयर क्या है भाई, अगर ज़ख्मी होते हैं या मौत होती है या सीरियसली इंजर्ड हैं तो हमारे पास मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब हमें जो भी लॉस हो रहा है इकोनॉमिकल, फिजिकल या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम उस पर वर्कआउट करें और उसको और बेहतर बनाएं। ठीक। स्टे ट्यून्ड। अब है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहला हमारे सामने है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है हमारे पास होमवर्क होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, एक रिहर्सल कर लेते हैं कि हमें कैसे इस चीज़ को करना है। ऐसा ही डिज़ास्टर्स की तरफ से भी, क्योंकि डिज़ास्टर्स आने वाले हैं, हो सकते हैं, तो हम उनके लिए पहले से ही एक इमरजेंसी सिस्टम डेवलप कर दें कि जैसे ही वो आए हम तुरंत प्रोएक्टिव होकर के उस पर रिस्पॉन्स कर सकें। अब रिस्पॉन्स का मतलब हुआ
कि जब एक्चुअल अकरेंस होता है किसी, यानी एक्चुअली कोई चीज़ होती है, तो उसमें हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जाएंगे, जिसमें सबसे पहला होगा फर्स्ट एड करना, यानी मेडिकल अटेंशन देना, दवा पट्टी वगैरह ये सब करना। दूसरा है, अगर हम कह सकते हैं कि अगर इमरजेंसी प्रोसीजर अपनाएंगे, तो दूसरा चीज़ है कि इमरजेंसी में हमें और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, तो रिस्पांस का मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास डिज़ास्टर आया, हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद हमने उसको मिटिगेट किया। रिकवरी है, रिकवरी में मेन है कि जब चीज़ें अपने कंट्रोल में आ जाती हैं, तो हम उसको धीरे धीरे उसमें जो भी लॉसेस हुआ उसको हटाना शुरू करते हैं, और उसमें हम क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। क्लीनिंग के बाद रिपेयर करेंगे, किस चीज़ को रिपेयर करेंगे, डैमेज को रिपेयर करेंगे। जब डैमेज रिपेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें रिकवरी के पाथ पे दोबारा ले जाएगा। और रिकवरी के साथ साथ रेस्टोरेशन सर्विसेज भी होंगी, यानी हम जहाँ डिज़ास्टर के पहले थे वहीं वापस पहुँच जाएंगे। ठीक है। लास्ट है मिनिमाइजेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऊपर रिकवरी और रिस्पांस और प्रिपेयर्डनेस के बेस पे हम अपने लॉसेस को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं, जो कि डिज़ास्टर और रिस्क की वजह से हमें होता है। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगी, समझ में आएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के लास्ट पे अपने डाउट्स आप पोस्ट कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।